सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है। हमारा जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहुत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहुत। पितर अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती है। जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, बस 3। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहूत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं, फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा अभी कहाँ लोग कितना भी डराए तो शंकर जी के पूजन में कई लोग डरा देते हैं, शिव जी पे नारी पानी नहीं चढ़ाए, कई लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग ना छुए, नारी ऐसा नहीं करे। कौन सी पुराण में लिखा वो तो एक बार लाओ कि कहाँ लिखा है कि स्त्री शंकर जी का पूजन नहीं करती? पार्वती ने क्यों करा? कोई के हनुमान जी के मंदिर नारी नहीं जाए, कौन सी पुराण में लिखा है? हम भी तो जाने, सीता जी के पास तो हनुमान जी यूं ही पहुंच गए, तो वो भी तो नारी थी। अरे बोलो तो सही, मंदोदरी के सामने पहुंच गए, कितना पाला पड़ा है हनुमान जी महाराज का। जब लंका में प्रवेश करा था लंकनी सामने खड़ी थी, उड़ के जा रहे थे तो बीच में सुरसा आ गई। वो कौन थी? तो कितना पाला पड़ा। और क्या हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाए, शंकर जी को स्त्री नहीं छुए, ये कहां से लेकर आते हो रे? लाए कहां से हो? भगवान भला चित्त वृत्ति, भगवान की भक्ति। झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव के चरणों में भगवान विष्णु ने नमन करते हुए कहा, इस शीश, कटे हुए शीश का आप बट वृक्ष बना दो। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है, बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकये पितरों के वंश से जो पार्वती मैया का प्रागट्य भाव है। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक। श्राद्ध पक्ष में महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए महाराज। पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है। शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग। महाराज लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में
जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि पानी के मटके के पास, परिंडे के पास में, जलाशय के पास में उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल पितृपक्ष में किया जाए, पितृपक्ष में। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जलाकर आ जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। असत्य से शिव दूर है, सत्य है तो शंकर पास में। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। वही सती मैया हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के, मैना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटी। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्यु लोक आना, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा। आंखों में चले मैना, धन्या, कला, तीनों पितृलोक से जब चली ना तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है। जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहे? कौन जाना चाहे? चले भगवान अग्रण्य भाग। मैनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था माता पार्वती की, और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती ने जो शंकर भगवान का अनुमोदन कराए, शंकर भगवान का स्तवन कराए, शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, कहीं मालूम पड़े वो जीवन आल्या में पहुंच गई, कहीं मालूम पड़े अलमारी में खोज आई अगरबत्ती के, कहीं मालूम पड़ा केला में खोज दी, कहीं मालूम पड़ा सेवफल में खोज दी अगरबत्ती के। छोरा छोरी तो है कि सेवफल हमें खाने के दे कि अगरबत्ती खोसे। शिव हरतालिका तीज की पूजन करने गई तो अगरबत्ती खोसने का लाई नहीं, केला में खोस ही आई। पंडित जी पाठ करते करते बोले हमारी केला में अगरबत्ती खोस दी, केला में अगरबत्ती खोस के 15 तो केले खस थे, उसमें से भी 6 में तो अगरबत्ती ठोस। बच्चा 6 में से भी सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे शंकर जी विसर्जन करने गई। उस 6 केला में से 4 तो काट के प्रसाद में खा गई, 2 ही महाराज जी के दिए। कहा मतलब
अब चित्त लगाइए भगवान शिव। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। मनुष्य की देह तो प्रश्न बहुत उठते हैं, मानव के शरीर में प्रश्नों की कमी नहीं होती, बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत। ढेर प्रश्न। क्यों गुरुजी? हाँ जी, जे बताओ जी। ये चोटी किस काम आई? गुरुजी बोले भैया ये एंटीना है, ऊपर से एनर्जी आती है सीधे इसमें आती है, फिर गुरुजी पूरी पुराण बाज देता है। तो तुमसे ज्यादा ज्ञान तो फिर ये इनके आना चाहिए, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी न बाल रहे उनके। तो क्या उनके आए पर अर्थिंग का तार नीचे चला जाए, आए कमी नहीं है, मना नहीं आए, कोई कमी नहीं है। कमी किसकी? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु ने कहा, एक पर्वत का सुंदर दर्शन किया, पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा और वो एक स्वरूप प्रकट हो गया, लिंगायत स्वरूप के। यही शिव है, यही शंकर। शिव आपके पिता है? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा, शिव केवल मेरे पिता नहीं, शिव तो सबके पिता है। भगवान की मूर्त का मंदिर, ध्यान देना, भगवान की मूर्ति का मंदिर, ये भगवान की मूर्ति का जो मंदिर है ये सब बाद में बने। सबसे पहली अगर कोई मूर्त थी इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई प्रतिबिंब था इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई मंदिर था इस पृथ्वी पर, इस भूमि को, भारत की धरा को जब जब खोदोगे कोई मूर्ति निकले चाहे नहीं निकले, पर उसमें से शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरी धरा पर शंकर ही था, पूरी धरा पर केवल शिव था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बाकी के मंदिर, बाकी की मूर्तियां बाद में, सबसे पहला क्या था? शिवलिंग। जिस भूमि को खोदोगे, जिस जगह को खोदोगे, वहां शंकर निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं। कंकर ही तो शंकर। बस हर जगह पर, तलातल में, रसातल में, वायुचर में, जलचर में, सब जगह वही वही तो है, बस केवल वही, उसके सिवा है कौन? सब जगह वही महाराज। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। हर जगह वही। जो वृक्ष हमने लगाया पहले,